नमस्कार साथियों। लाख रुपए का प्रश्न है कि किस टाइप का रेडियो अच्छा होता है, नया या पुराना, एनालॉग या डीएसपी बेस्ड या फिर डिजिटल, डीआरएम या सामान्य रेडियो, 500 रुपये वाला रेडियो या 30,000 रुपये वाला रेडियो, विंटेज ओल्ड रेडियोस या आज के मॉडर्न रेडियोस, चीन का बना रेडियो, बिना चीन का बना रेडियो, कौन से रेडियो बेस्ट हैं, किस प्राइस के रेडियो बेस्ट हैं। मैं अनेक साथियों के कमेंट्स पढ़ता हूं। इनफैक्ट आप ये मानेंगे, जो साथी इस चैनल से जुड़े हैं या जुड़ेंगे, आप ये मानेंगे कि ये चैनल विद ए डिफरेंस है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और उन सभी के उत्तर भी देता हूं साथियों। तो अनेक बार जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ये बात रियलाइज होती है कि आप में से कुछ साथियों ने इस चैनल के शरीर को समझा, इसकी आत्मा को नहीं समझा साथियों। जरूरी नहीं इस चैनल पे कमेंट ही किया हो, लेकिन विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग जो पुराने रेडियो आते थे, अभी भी मिल जाते हैं, विंटेज ओल्ड रेडियोस, उनको ही वास्तविक रेडियो मानते हैं। आज के रेडियोस को वो खिलौना मानते हैं। कुछ लोगों के लिए एनालॉग रेडियो ही बेस्ट है, डीएसपी जो है वो आज की कोई बकवास की चिप है। कुछ लोगों के लिए वही एनालॉग रेडियो एक सिर्फ शोर मचाने की मशीन है। कुछ लोगों के लिए रेडियो ही एक बकवास चीज है, गए जमाने की चीज है। कुछ लोगों के अनुसार रेडियो ही सब कुछ है। साथियों, यदि कोई एक चीज आप इस चैनल से कोई एक सीख अगर लेकर जाना चाहते हैं साथियों, तो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हर चीज को समग्रता से देखना चाहिए, इन टोटलिटी में देखना चाहिए साथियों। उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैं दो प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा साथियों, एक संगीत से लूंगा और एक हमारे ही चैनल पर आने वाले कमेंट से लूंगा। अब संगीत में देखते हैं साथियों, जो 1930 के दशक के गीत आते थे वहां से लेकर साथियों, और अब जो मॉडर्न रॉक म्यूजिक तक आता है, मुझे हर प्रकार का संगीत अच्छा लगता है यदि वो सही से बनाया गया हो तो। मैंने कभी पुराने गानों को ये नहीं कहा कि क्या सड़े भूसे बाबा आदम के जमाने के गाने हैं, या फिर मैंने नए गानों को ये नहीं कहा कि क्या ये शोर शराबा है। यदि मेहनत करके अच्छे सुर लगा करके संगीत बनाया गया तो मैंने उसे पसंद किया साथियों। मुझे 1930 के दशक का वो गीत भी पसंद है, दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, और मुझे मॉडर्न अमेरिका से आया ये भी पसंद है, वन थिंग आई डोंट नो व्हाई इट डजंट इवन मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। अगर गीत संगीत अच्छा था तो मैंने उसे समग्रता की भावना से देखा साथियों। अब दूसरा उदाहरण देता हूं मैं इस चैनल के कमेंट्स से। मैं तो वही हूं, मेरे वीडियो तो वही हैं, किंतु कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो आए मैं बताता हूं साथियों। एक साथी ने ये लिखा कि जैसे तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं वैसे ही आप रेडियो के भगवान हैं। ऐसे वीडियो हमने कहीं और नहीं देखे। एक साथी ने हमें ये बताया कि यदि आपके यही वीडियो यूं के यूं इंग्लिश में हो तो किसी भी इंटरनेशनल रेडियो रिव्यूअर के चैनल को टक्कर दे सकते हैं। उनके वीडियो से 19 के मुकाबले 20 ही होंगे, कम नहीं है साथियों। और यही मैं हूं साथियों। एक साथी का कमेंट आया कि आप कंधे ऐसे करते हैं, आपकी आंखें ऐसे झपकती हैं, और साथियों मैं तो हैरान ही हो गया। एक साथी का कमेंट आया कि आपके रैबिट, खरगोश जैसे दांत हैं। अब साथियों आप ही बताइए, जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं ही हूं और ये देखने वाले की नजर पर निर्भर था साथियों। वैसे ये एक इंस्पिरेशनल वीडियो भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दांत जो हैं यदि आप देखेंगे ये टेढ़े मेढ़े हैं बचपन से ही। बचपन में माँ बाप ने इतना इन पे ये ध्यान नहीं दिया कि इनको तार वार लगा के सीधा करवा लें। अब इन्हीं दांतों को साथियों मैंने अपनी कमजोरी नहीं माना कभी। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि भाई लड़का तो तू मस्त है, तेरे को इतनी चीजें आती हैं, इतना सब कुछ है, बस थोड़े दांत और ठीक होते तो साथियों मैंने उसे केवल यही जवाब दिया था कि हो सकता है तुझे ये अच्छे न लगते हों, लेकिन मेरे 3 समय काम आते हैं जब मैं रोटी खाता हूं। तेरी बातों से वो नहीं पचाई जा सकती थी, नहीं चबाई जा सकती थी, इन दांतों से वो चबाई जा सकती थी साथियों। अब संगीत से ही एक और उदाहरण देता हूं साथियों। मुझे दुनिया भर का संगीत पसंद है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आर डी बर्मन साहब
कितने महान संगीतकार थे और किशोर कुमार साहब कितने महान गायककार थे। लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन होता है आर डी बर्मन के गाने जो किशोर कुमार साहब ने गाए हों, तो मुझे 10 में से 6 या 7 गीत पसंद नहीं आते साथियों। तो अब जरा आप सोचिए, यदि मैं ये कहने लग जाऊं आर डी बर्मन साहब तो बच्चे थे, किशोर कुमार साहब को तो कुछ नहीं आता था, रफ़ी साहब उनसे क्या पता कहीं ज़्यादा सुर लगा सकते थे, तो क्या ये उचित होगा साथियों? आप ही बताइए, अपने मन से पूछिए साथियों। साथियों, इस चैनल का जो सबसे हिट वीडियो रहा है अब तक वो ये था 500 रुपए वाले अर्पण रेडियो का 9000 रुपए वाले एक्सेस डेटा D808 से कंपैरिजन का वीडियो था साथियों। यदि आप दोबारा उस वीडियो पर जाकर देखेंगे, या इनके कंपैरिजन के और वीडियो भी बने थे साथियों, इस पर भी अनेक वीडियो बने हैं, इस पर भी अनेक वीडियो बने हैं, आप ये रियलाइज करेंगे साथियों कि मैंने जितना सम्मान इसको दिया उतना ही इसको दिया, और जितनी मैंने खुशी इसके बारे में जताई उतनी ही इसके बारे में जताई साथियों। एक माँ के लिए उसका एक बेटा हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं, मजदूर बन गया, और हो सकता है दूसरा बेटा पढ़ लिख कर और किसी बड़ी कंपनी का CEO बन गया, तो क्या साथियों उन दो में वो अंतर करेगी? पुराने जमाने में जब अत्यधिक शॉर्टवेव के बैंड्स आते थे, जबरदस्त स्पीकर आते थे, मजबूत बॉडी आती थी, लोहे की तरह मजबूत, 20-20 किलो के जब रेडियो आते थे साथियों, वहां से लेकर के और आज जो ब्लूटूथ और FM वाले जो ये स्पीकर आए हैं साथियों, वहां तक रेडियो का हर स्वरूप अच्छा है साथियों। कोई रेडियो किसी जरूरत के लिए बना है और कोई रेडियो किसी जरूरत के लिए बना है साथियों। मैं अध्यापक के तौर पर अपने छात्रों को एक बात हमेशा बताता हूं कि ताकत जो है वो यहाँ नहीं होती, ताकत यहाँ होती है साथियों। तो उसी प्रकार साथियों, किसी साथी के इस माइंड को, इस बुद्धि को कोई सा रेडियो जागृत करता है, झनकार मारने लगती है उसके मन, और किसी साथी को किसी प्रकार का रेडियो साथियों। तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, नए भी अच्छे हैं, पुराने भी अच्छे हैं, DSP वाले भी अच्छे हैं, एनालॉग वाले भी अच्छे हैं, सस्ते वाले भी अच्छे हैं और महंगे वाले भी अच्छे हैं साथियों। मैं केवल किसी रेडियो को बुरा तब मानूंगा जब जितने पैसे में वो आया हो उतने पैसे की चीज ना दी गई हो, या फिर जो बताया गया हो वो उसमें हो ही ना साथियों। उम्मीद से ज्यादा खराब हो जाए तभी मैं किसी रेडियो को खराब मानता हूं साथियों, अन्यथा हर रेडियो किसी ना किसी जरूरत को पूरा करने के लिए बना है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है साथियों, चाहे नया हो या पुराना हो, किसी भी रेडियो का कभी मजाक न उड़ाएं। और ऐसे ही संगीत है, किसी को कुछ किसी प्रकार का पसंद आता है और किसी को किसी प्रकार का पसंद आता है। हर प्रकार की दुनिया है साथियों। हमें कम से कम सम्मान हर चीज का करना चाहिए, हमें पसंद हो या न पसंद हो वो एक अलग बात है साथियों। इसका एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं साथियों। मेरी 40 वर्ष के आसपास आयु है, मेरे से बड़ी आयु के लोग जब सर कह के बोलते हैं तो शर्मिंदा होता हूं साथियों। मैंने कोई दुनिया से ऐसा निराला वर्क नहीं किया है, मुझे शर्म आती है। और एक वीडियो में मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की थी कि मैंने ऐसा कोई विश्व में कोई बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर दिया गया है, कृपया मुझे सर कहकर ना बोलें, विशेषकर मेरे से बड़ी आयु के साथी। और ठीक दूसरी तरफ साथियों, जब अनेक लोग ऐसे होते हैं जो मुझे टैग करते हैं और साथ में, जैसे आप टैग करते हैं तो नाम तो आ ही गया, टैग करेंगे तो प्रविंदर शोरान तो आ ही गया, उनके साथ वो जी लगाना भी जरूरी नहीं समझते। और जब मैं उनको रिप्लाई करता हूं तब मैं उनको टैग करके और उसके साथ जी लगाता हूं, चाहे वो मेरे से छोटी आयु के भी क्यों ना हो। एक छोटी आयु के साथी आए थे यहाँ, आयुष, और उन्होंने बोला कि मैं तो केवल 18-19 वर्ष का लड़का हूं और आप मुझे ऐसे जी कहकर ना बोला करें, तो भी मैंने उनके नाम के साथ हमेशा जी लगाया साथियों। तो ये आप पर है कि आप रेडियो ही नहीं, विश्व की समस्त चीजों को किस नजरिए से देखते हैं साथियों। नमस्कार।